हेलो दोस्तों, किचन हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एक दिन में एक महिला किचन में लगभग 6 से 7 घंटे बिताती है। कई बार किचन के निर्माण के दौरान या घर खरीदते समय हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके परिणामों को हमें जीवन भर सहना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको 14 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो कि किचन बनवाने से पहले सबको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीलश्री कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर स्ट्रक्चर्ड चैनल पर। तो आइए जानते हैं कौन से वो 14 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप अपने घर का निर्माण करा रहे हो और उसमें किचन का डिजाइनिंग करना हो। तो उस समय आपको यह 14 पॉइंट्स विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है किचन की शेप। मॉड्यूलर किचन अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे कि सिंगल वॉल किचन, डबल गली किचन, एल शेप किचन, यू शेप किचन, पेनिनसुला किचन और आइलैंड किचन। आप अपनी जरूरत के अनुसार किचन का शेप प्लानिंग करते समय ही सुनिश्चित करें। दूसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड साइज। वैसे तो किचन का मिनिमम रिकमेंडेड स्टैंडर्ड साइज 10 बाय 8 फीट का होता है, यानी कि 80 स्क्वायर फीट का। लेकिन अगर आपके पास जगह कम है तो आप ओपन किचन या 7 बाय 9 फीट का किचन बनवा सकते हैं। ध्यान रखें, इससे कम साइज का किचन नहीं होना चाहिए, नहीं तो किचन में काम करते समय दिक्कत आ सकती है। थंब रूल के अनुसार अगर आपके घर में 3 से 4 लोग रहते हैं तो किचन का साइज 75 से 100 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए। अगर आपके घर में 5 से 7 लोग रहते हैं तो आपके किचन का साइज 100 से 125 स्क्वायर फीट तक का होना चाहिए। और अगर आपके घर में 7 या 7 से अधिक लोग रहते हैं तो आपकी किचन का साइज 100 से 125 या इससे ज्यादा स्क्वायर फीट तक का होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है किचन प्लेटफॉर्म की स्टैंडर्ड हाइट। वैसे तो आप किचन प्लेटफॉर्म यानी कि किचन टॉप की हाइट ग्राउंड लेवल से 32 से 36 इंच तक रख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि किचन प्लेटफॉर्म की हाइट आप अपने घर की लेडीज की हाइट के मुताबिक ही रखवाएं, ताकि ना तो उन्हें किचन में काम करते हुए ज्यादा झुकना पड़े और ना ही ज्यादा हाइपर होना पड़े। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड हाइट को जाने दो, आप अपने कंफर्टनेस के हिसाब से ही काउंटर टॉप की हाइट रखें। अगर आपको परफेक्ट किचन प्लेटफॉर्म की हाइट चाहिए तो जो लेडीज किचन में काम करने वाली हैं उनके एल्बो यानी कि कोहनी और किचन प्लेटफॉर्म का अंतर 6 इंच होना चाहिए। चौथा पॉइंट है किचन के लिए सबसे सर्वोत्तम दिशा अग्निकोण। किचन के लिए सबसे अच्छी दिशा होती है पूर्व और दक्षिण के बीच के कोण वाली जगह को अग्निकोण कहा जाता है, जो अग्नि देवता का स्थान होता है। और रसोई या अग्नि संबंधी उपकरणों के लिए यह विशेष स्थान माना गया है। तो कोशिश करें कि हमेशा आपका किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो तो बेहतर रहेगा। पांचवा पॉइंट है गैस बर्नर और किचन सिंक के बीच की दूरी। खाना बनाने के दौरान पानी की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। यही कारण है कि किचन सिंक और गैस बर्नर के बीच की दूरी 3 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप यह भी ध्यान रखें कि किचन सिंक और गैस बर्नर को एक ही लाइन में रखें। हमारा 6वां पॉइंट है किचन ओटा के ऊपर पत्थर के लिए मार्जिन रखें। कई बार ग्रेनाइट की मोटाई जो किचन ओटा पर फिट करते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। किचन प्लेटफॉर्म की थिकनेस आपको जो भी रखनी है 2 इंच, 3 इंच या 4 इंच वह रखें, पर हाइट डिसाइड करते समय इसमें आप पत्थर के मार्जिन को भी ऐड करके चलें, क्योंकि किचन प्लेटफॉर्म पर पत्थर लगने के बाद इसकी हाइट 1 से 1.5 इंच तक बढ़ जाती है, तो पत्थर का मार्जिन आप पहले से ही ऐड कर लें। हमारा 7वां पॉइंट है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट डिजाइन करते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपके जो भी नीचे के कैबिनेट हैं वह बड़े साइज के होने चाहिए और ऊपर वाले छोटे साइज के होने चाहिए। इससे आपको यह फायदा होगा कि नीचे वाले कैबिनेट में आप बड़ा और भारी सामान रख सकते हैं और ऊपर वाले कैबिनेट में आप हल्के सामान रख सकते हैं। हमारा 8वां पॉइंट है किचन कैबिनेट के फ्लोरिंग की ऊंचाई बढ़ाना। जो भी किचन प्लेटफॉर्म की नीचे की फ्लोरिंग है वह 25 से 40 mm तक ऊपर होनी चाहिए किचन फ्लोरिंग से। इसका मुख्य कारण यह है कि फर्श की सफाई के दौरान धूल, गंदगी और पानी किचन प्लेटफॉर्म के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका दूसरा मुख्य कारण यह भी है कि फर्श की सफाई के काम के दौरान
पानी मॉड्यूलर किचन पर लगाए हुए सनमाइका को स्पर्श नहीं करता है और इससे सनमाइका की लाइफ बढ़ जाती है। अगर आपकी मॉड्यूलर किचन बनवाने की योजना भविष्य में है तो भी किचन कैबिनेट के नीचे के फर्श की ऊंचाई बढ़ा दें। हमारा 9वां पॉइंट है एग्जॉस्ट फैन। किचन के प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए कम से कम किचन में एक एग्जॉस्ट फैन जरूर देना चाहिए। अगर आपका किचन फ्लैट सिस्टम में है तो आप एग्जॉस्ट फैन विंडो में दे सकते हैं, और अगर आप बंगलो बनवा रहे हैं तो आपको एग्जॉस्ट फैन विंडो के ऊपर देना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन के मुख्य 2 काम होते हैं, गर्म हवा को और भोजन पकाने के दौरान होने वाली गंध को घर से बाहर निकालना। एग्जॉस्ट फैन का इलेक्ट्रिक सॉकेट और कंड्यूटिंग का काम ईंट का काम करते समय ही होना चाहिए, नहीं तो कंड्यूटिंग के लिए प्लास्टर तोड़ना पड़ सकता है। और हाँ, एक बात और है कि अगर आपका घर 1 फेस है, यानी कि आपके घर के तीनों तरफ मकान है, तो ऐसे में बहुत से लोग एग्जॉस्ट फैन घर में ही दे देते हैं, जिससे किचन की सारी गर्म हवा आपके पूरे घर में ही ब्लॉक हो जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए आप जो छत का ओपन कट होता है उसे यूज कर सकते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। हमारा 10वां पॉइंट है किचन डाडो टाइल्स। किचन की दीवार पर लगाई गई टाइल्स को किचन डाडो टाइल्स के रूप में जाना जाता है। किचन में आपको डाडो टाइल्स कम से कम लिंटल लेवल तक लगाना चाहिए। अगर डाडो टाइल्स लिंटल लेवल तक नहीं लगाए तो किचन का पेंट जल्दी खराब हो जाता है। और यह बात भी याद रखें कि डाडो टाइल्स सिलेक्ट करते समय ज्यादा लाइट कलर और ग्रूव्स के ना सिलेक्ट करें, क्योंकि ऐसे टाइल्स पर तेल के दाग धब्बे जल्दी चिपकते हैं। अगर आपका बजट कम है और आप डाडो टाइल्स नहीं लगवा रहे हैं तो आप सिंक और चूल्हे के सामने वाली दीवार पर 2 फीट तक डाडो टाइल्स जरूर लगवाएं, क्योंकि सिंक में बर्तन धुलते समय पानी दीवारों पर लगता है, जिससे कुछ ही समय में आपकी दीवारों का पेंट पपड़ी बनकर गिरने लगता है और चूल्हे के सामने की दीवार भी तेल के दाग धब्बों से गंदी हो जाती है। तो कम से कम 2 फीट तक इन दोनों जगह पर टाइल्स जरूर लगवाएं। हमारा 11वां पॉइंट है किचन विंडो की पोजीशन। किचन विंडो की पोजीशन गैस बर्नर के सामने नहीं होनी चाहिए। इससे 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो चिमनी इंस्टॉल करने में दिक्कत होती है और विंडो में बहने वाली हवा से गैस बर्नर हमेशा बुझ जाता है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और गैस बर्नर के सामने विंडो देनी है तो कम से कम किचन प्लेटफॉर्म और विंडो के बीच में 12 इंच का अंतर रखें। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें कि किचन कैबिनेट की विड्थ 18 इंच होती है। विंडो की पोजीशन फिक्स करते समय दूसरी दीवार से 18 इंच की दूरी पर रखें। अगर ऐसा नहीं किया तो कॉर्नर में कैबिनेट नहीं बन सकता। हमारा 12वां पॉइंट है वास्तु के अनुसार गैस बर्नर की पोजीशन। अगर आप वास्तु के अनुसार किचन बनवाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि खाना बनाते समय खाना बनाने वाली औरत की पोजीशन पूर्व नहीं तो पश्चिम की ओर होनी चाहिए। हमारा 13वां पॉइंट है किचन अप्लायंसेस। किचन में अनेक प्रकार के अप्लायंसेस इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि माइक्रोवन, मिक्सचर, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर, टोस्टर, जूस, ब्लेंडर आदि। हर एक अप्लायंस की जगह किचन प्लान करते समय ही करनी चाहिए। और हाँ, ये भी ध्यान रखें कि हर एक अप्लायंस के लिए इलेक्ट्रिक स्विच सॉकेट के पॉइंट का प्लान करें। हमारा अंतिम और 14वां पॉइंट है किचन काउंटर टॉप मटेरियल। किचन काउंटर टॉप पे सॉफ्ट और पोरस मटेरियल जैसे कि मार्बल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मार्बल की एसिड्स जैसे कि नींबू का रस, विनेगर, टोमेटो का रस, इनमें सहन करने की शक्ति कम होती है, जिससे मार्बल जल्दी खराब होता है। ग्रेनाइट की ड्यूरेबिलिटी और एसिड सहन करने की शक्ति अधिक होती है, इसलिए किचन काउंटर टॉप पे ग्रेनाइट लगाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये बातें काम की लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको ये काम आ सकती हैं। आपका हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।